सबसे पहले तो ये बताया जाए कि अनंत कौन है, हेमंत कौन है? जी सर, मैं अनंत हूँ और मैं हेमंत हूँ। ये आप लोगों में आपस में कभी लड़ाई भी होती है क्या? होती थी सर, लड़ाई तो होती थी, ऐसी भी होती थी। अच्छा। मम्मी को भी सुलझाना पड़ता था कभी-कभी। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं बीएनएन न्यूज और अभी हमारे साथ अनंत और हेमंत हैं। ये दो जुड़वा भाई हैं जिनकी खबरें आप तक पहुंची होंगी कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा परिणाम में कैसे इन दोनों ने इतना बेहतर अंक ला करके तो टॉपर तो बने ही 401। अनंत का नंबर 473 था शायद, और हेमंत का 471, यही ना? जी सर। इन दोनों भाइयों की जोड़ी ऐसी कि लगभग में बराबर नंबर भी आए। लोगों ने जो खबर थी उसको बड़े चाव से देखा और लगातार इन्हें बधाइयां भी मिल रही है। और जो भी दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को उन्हें बता दें कि ये अनंत और हेमंत मूल रूप से मधुबनी जिले के बेनीपट्टी अनुमंडल अंतर्गत हरलाखी के हरिने गांव के हैं और शुभकांत मिश्रा जी के पुत्र हैं। आप अपने मम्मी का भी नाम बता दीजिए, क्योंकि सफलता में लोग पिता का नाम तो जान ही लेते हैं लेकिन मम्मी छिपी रह जाती है। लेकिन मम्मी का मेहनत रहता है हर बच्चे की सफलता में। जी, जी। रक्षा मिश्रा मम्मी का नाम है सर। रक्षा मम्मी मिश्रा। गृहिणी है ना, हाउसवाइफ? जी, जी। गृहिणी है। अच्छा। और पिताजी क्या करते हैं, और पिताजी गांव में रहते हैं या बाहर रहते हैं? सर गाँव में ही रहते हैं, एक सामान्य किसान हैं और एक दुकान भी किए हैं, तो उससे हमारे लोग का गुजर-बसर होता है। सबसे पहले तो ये बताया जाए कि अनंत कौन है, हेमंत कौन है? जी सर, मैं अनंत हूँ और मैं हेमंत हूँ। जी अच्छा। सर। और सबसे अधिक नंबर किनको आए हैं? जी, मैं मुझे आया है सर, अनंत को। मैं कितना? अनंत हूँ, मुझे आया है 473 अंक आया है। जी, मुझे 471 अंक आया है। 471। और आप दोनों का उम्र भी बराबर ही है, लेकिन इसमें भी जी, छोटा बड़ा सर। देखा जाता है, तो सब बड़ा कौन है, छोटा कौन है? जी, हम लोग जुड़वा हैं वैसे, लेकिन फिर भी जुड़वा में हम बड़ा हैं और ये छोटा है। जुड़वा में बड़े ये है। और अच्छा, ये छोटा इसीलिए मतलब दो चार जुड़वा भाइयों में होता है कि 2-4 सेकंड 2-4 मिनट का अंतर रहता है, तो उसी के लिए 2-3 नंबर ज्यादा लेकर के आ गए हैं क्या? है। जी, जी सर। साथ में मिलकर पढ़ते थे तो आस-पास नंबर आ गया। और जो होता था उसको जो वो अच्छा। पढ़ता था मुझे बता देता था और जो मैं पढ़ता था वो मैं उसे बता देता था। ऐसे करके पढ़ाई करते थे दोनों मिलकर। आप दोनों की ये उम्मीद था कि बराबर ही नंबर आएंगे, लगभग में बराबर नंबर आए, सभी लोग देख करके आश्चर्यचकित रह गए। जी, जी। जी, हम लोग मिल-जुल कर पढ़ाई करते थे ना। जी, उम्मीद था कि आस-पास ही रहेगा 10 का आस-पास, लेकिन इतना नहीं पता था कि 2 का आस-पास रहेगा। इतना नहीं भरोसा था, फिर भी आ गया तो बहुत खुशी हुई। हमें सबसे पहले तो विश्वास ही नहीं था कि 473 अंक आएगा। पर जब अच्छा। वेरिफिकेशन को बुलाया गया तब भरोसा हुआ कि हो सकता है 470 के आस-पास हो। तो जब रिज़ल्ट आया तो पता चला। अच्छा, वेरिफिकेशन के लिए आप दोनों को पटना भी बुलाया गया था? जी, बुलाया गया था। वहाँ पर भाड़े की अच्छा, खर्चा वो मतलब ये लोगों ने। संभावना ये। जी, अच्छा अच्छा। भाड़े की खर्चा उन लोगों ने दी थी और सबसे पहले उन लोगों ने इंटरव्यू ली थी। इसको इंटरव्यू में अपना नाम, अच्छा पिताजी का नाम, माताजी का नाम ये सब पूछे थे और इसके बाद राइटिंग मैच करवाए थे और इसके बाद इंटरव्यू लिए थे। उसमें देखे थे कि यही बच्चा एग्ज़ाम दिया है कि नहीं, बस इतना ही देखना था और उलझाना नहीं था उनका काम, उलझाए भी थे। जो हम लिखे थे उसी में से पूछते थे बस। अच्छा अच्छा। और एक और चीज हम नोटिस कर पा रहे हैं अभी अनंत और हेमंत, कि आप दोनों का अभी जो शर्ट पहने हुए हैं वो भी लगभग में बराबर ही लग रहा है एक जी। जैसा ही। जी, ऐसा ही मम्मी भी एक ही रंग के कपड़ा खरीद देते हैं। ऐसा ही क्योंकि जुड़वा है ना इसीलिए। अच्छा अच्छा अच्छा। आप कितने भाई बहन हैं आप? जी, हम 3 भाई-बहन हैं। जी, मतलब अच्छा। 3 भाई हैं, बहन बहन आपसे छोटी? बहन नहीं अच्छा, है बहन सब। नहीं है, 3 भाई हैं। जी। अच्छा अच्छा। तो आपको ये जो सफलता मिली है तो बधाइयां तो मिल ही रही होंगी। आपकी खबर बहुत लोगों ने पढ़ा है, हमारी समझ से जब बीएनएन न्यूज पे हमने आपकी खबर लगाई वेबसाइट पे, उसको लाखों से अधिक लोगों ने पढ़ लिया है। तो शुभकामनाएं मिल रही है लगातार अब भी। जी, बहुत लोग यहाँ के तो सबसे पहले तो गाँव में इतना नंबर किसी को नहीं आया था, तो गाँव वाले सबसे पहले गाँव वाले बहुत खुश हैं, पड़ोस के आस-पास के सभी लोग खुश हो चुके हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ सर। गाँव में अच्छा बहुत ही अच्छा। तो सभी आप लोग। जुट और आपका रिजल्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आप जुड़वा भाई हैं, एक साथ पले बढ़े, एक जैसा ही आप दोनों दिखते हैं, परवरिश भी एक जैसा ही मिला, नंबर भी एक जैसा ही मिला।
तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जुड़वा मूवी भी देखे हैं क्या, फिल्म भी देखे हुए हैं? जी देखे थे, देखे तो एक है लेकिन याद उतना नहीं है अभी, अभी याद नहीं है। देखे हैं एक। अच्छा, तो आप दोनों भाई में बदमाश कौन है, मतलब ज्यादा? आप निर्णय करें। जी मतलब बदमाश बदमाशियां तो, होती है मस्ती वाली। बदमाश तो कोई नहीं है। फिर भी पढ़ाई काल में कोई नहीं, पढ़ाई के वक्त में कोई भी बदमाशी नहीं करते थे। फिर नहीं, आउटिंग टाइम मस्ती हो। खेल। कम से कम कम से कम कम से कम मस्ती तो होती होगी ना। वो एक होता है कि हाँ ये अनंत बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, हेमंत थोड़ा लापरवाही कर रहा है, या हेमंत पढ़ रहा है तो अनंत लापरवाही कर रहा है, तो जो लापरवाही करेगा वो बदमाश कहलाएगा। जी तो लापरवाही कौन करता है? हेमंत तो पढ़ने में लापरवाही करता था, और ये हमसे कम भी पढ़ता था, फिर भी इसका भी परफॉर्मेंस अच्छा गया। बहुत कम पढ़ता था हाँ, ये। तो छोटा है तो लापरवाही बनता है उसका, तो ये तो परंपरा चलती है, जो छोटा है वो बदमाशी करेगा ही। बड़े से भी लड़ेगा, है ना, कंपटीशन भी बड़े से ही करेगा। जी जी। ये चीजें होती है खासकर। और आप दोनों की उम्र कितनी है अभी? 15 वर्ष। 15 वर्ष। जी। 15 वर्ष। आगे क्या करना चाहते हैं? अब इतना अच्छा खासा रिजल्ट आया है, किस सेक्टर में जाएंगे? जी सर, हम तो एक सामान्य से एक शिक्षक बनना चाहते हैं, सरकारी शिक्षक। क्योंकि आने वाले पीढ़ी में ये देखा जा रहा है कि सभी लोग, एक शिक्षक में एक ऐसी कमी रह गई है कि विद्यार्थी सभी लोग हम्म। वैसे उत्सुक नहीं हो रहे हैं। तो हम एक ऐसा शिक्षक बनना चाहते हैं कि सभी लोगों में एक ऐसा उत्सुकता जगे कि सभी लोग पढ़ाई की ओर फिर से मुड़ जाए, और ऐसा ही हमारा देश आगे बढ़ता रहे। इतना ही हम चाहते हैं सर। और बिल्कुल। हेमंत, आपकी क्या इच्छा है, आप किस तरफ जाएंगे? जी मैं विज्ञान, मैथ मतलब साइंस मैथ के साथ लेकर के डिफेंस लाइन में जाना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा। अच्छा हेमंत, आप अनंत को भाई जी कहते हैं कि नाम से बुलाते हैं? नाम से बुलाता हूँ। जी सर, दोनों तरफ सर। दोनों नाम से बुलाते हैं। और आपके जो भाई हैं वो आपसे छोटे हैं कि आपसे बड़े हैं, जो तीसरे भाई हैं? वो बड़े हैं। हमसे बड़े हैं, फिर भी वो भी ब- 10th क्लास में हैं। आपसे बड़े हैं। इसके बाद बोर्ड दिए थे। अच्छा। सीबीएसई बोर्ड से मतलब अंदर। तीनों भाई एक ही साथ? अच्छा, वो सीबीएसई बोर्ड से है। तो आप आपकी जो ये जर्नी रही है, एक तरह से पहले से लेकर के 10वां तक, तो आपने पढ़ाई, शुरुआती पढ़ाई आपकी कहाँ से हुई थी? प्राइवेट स्कूल से पढ़े थे, सरकारी स्कूल में गए थे, क्या क्या रहा, कैसे हुई पढ़ाई? कि हम सरकारी स्कूल से ही पढ़े थे। और हम शुरू में डीके कोचिंग जो उमगांव में अवस्थित है, यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर जाते थे। और फिर अंत के 2 महीनों में, 2-3 महीनों में हम चाणक्य एकेडमी, जो कि थोड़ा हरलाखी से थोड़ी आगे, यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर टेस्ट देने के लिए जाते थे। जी सर। और अच्छा अच्छा। सर एक दिन का लक्ष्य रखने थे और कि कुछ हमें बताना आज। चाह रहे हैं आप? जी हाँ। सर, एक दिन का लक्ष्य रखते थे कि आज इतना पढ़ना है। ये नहीं करते थे कि आज 8 घंटा पढ़ना है, हाँ। 10 घंटा पढ़ना है। एक लक्ष्य रखते थे, इसको पूरा हम्म। करने में चाहे 2 घंटा लगे या 4 घंटा लगे, उतना पढ़ते थे बस। तो जी आपके सर। आपके बारे में जब हमने पोस्ट की तो आपके रिलेटिव हैं दुर्गौली में प्रशांत जी, वो भी आपको शुभकामनाएं दे रहे थे। जी जी जी। वह हमारे, हम लोग, वो हमारे पीसा जी होंगे, फूफा जी। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने उन्होंने भी आपकी पोस्ट शेयर करके आपको बधाई दी, सभी लोग खुश थे। और कहीं ना कहीं यूनिक रिजल्ट था आपका। जी अच्छा, सर। और आपके दोनों भाइयों की जोड़ी है, उस पर सवाल लेते हैं। एक दो 10 मिनट का इंटरव्यू हो चुका है, 1-2 मिनट हम लोग और बात करेंगे। ये आप लोगों में आपस में कभी लड़ाई भी होती है क्या? लड़ाई? सर, पढ़ाई के वक्त में तो लड़ाई तो नहीं करते थे। फिर भी पढ़ाई के वक्त में लड़ाई होता था तो कोई पढ़ने से चला जाता था, ये चल पढ़ना नहीं चाहता था। और लड़ाई तो होती थी सर, उतना नहीं होता था कि पढ़ना छोड़ दे, बोलना छोड़ दे। फिर भी थोड़ी देर के लिए रहता था, और लड़ाई जब शांत हो जाता था फिर भी नहीं साथ मिलकर पढ़ने लगते थे। नहीं, अनंत, आमतौर पे देखा जाता है कि भाई, दो भाइयों में 2-3 साल की मतलब एज गैप क्यों ना रहे, आपस में खूब लड़ते हैं, खूब झगड़ते हैं। उसी झगड़ा को सुलझाने में माता पिता लगे रहते हैं, है ना? तो आप तो सेम एज के हैं। तो ये मतलब हम क्वेश्चन कर रहे थे कि आपस में ऐसे भी मारपीट हो रही है कि जाके मम्मी के पास जा रहे हैं पंचायत करवाने के लिए कि मम्मी, अनंत ने मुझे मारा है, या हेमंत, आप जा रहे हैं कि हेमंत ने मुझे मारा है और मम्मी बीच में आकर के वही बीच बचाव कर रही है। ऐसी लड़ाई होती थी कि बस प्यार ही प्यार? होती थी सर, लड़ाई तो होती थी, ऐसी भी होती थी। अच्छा मम्मी को भी सुलझाना पड़ता था कभी कभी, पापा जी को भी सुलझाना पड़ता था। अच्छा। फिर बड़े हो गए तो थोड़ा कम हो गया, बचपन में बहुत ही ज़्यादा हो रहा था सर।
बड़े हो गए तो अब तो नहीं बचपन कर, आप अभी तो बहुत कम हो गया, लेकिन पहले बहुत होता था सर। 9th क्लास में थे तो बहुत लड़ाई करते थे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या अनंत और हेमंत, आपसे ये उम्मीद करें हम लोग, क्योंकि आप बेनीपट्टी अनुमंडल के एक तरह से उभरते हुए बेहतर छात्र हैं। मैट्रिक का रिजल्ट एक पायदान है। आगे आने वाले समय में इंटर में बेहतर आप परिणाम लाएंगे। साथ ही जो आपका फ्यूचर है, आप शिक्षक शिक्षण पेशा में जाना चाहते हैं, हेमंत चाहते हैं साइंस लेकर के आगे बढ़े, तो कुछ ना कुछ बेहतर आप लोग करेंगे, ये उम्मीद करें हम लोग। जी, आगे भी चाहते हैं कि अभी तो 10th में टॉपर लिस्ट में नाम नहीं ला पाए, टॉप 10 में नहीं आया, टॉप 20 में आ गया नाम। फिर भी आगे चाहते हैं कि 12th में टॉप 10 में नाम हासिल करे सर, ऐसी उम्मीद है अभी। जी सर, आगे भी कुछ करना चाहते हैं। अभी तो इसमें टॉप 20 बिल्कुल में बिल्कुल। नाम आया है, लेकिन आगे 12th में टॉप चलिए, 10 में नाम। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और सबसे अधिक नंबर अनंत आपको किस सब्जेक्ट में आया था? जी सर, हमें तो मैथ में आया था 98 आया था, और साइंस में भी 98 आया था। सोशल साइंस में 97 हेमंत आया का, था। हेमंत आप? जी, अच्छा अच्छा। साइंस सोशल हेमंत साइंस में आपको हाँ। 97 और 97 साइंस सोशल साइंस में आया था, और मैथ में 96 आया अच्छा था। अच्छा। तो ओवरऑल ओवरऑल आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको अनंत हेमंत। और बीएनएन टीम से आप जुड़े हैं, और उम्मीद करेंगे कि हम लोग 2024 से अभी 26 में फिर से जुड़ेंगे जब इंटर का रिजल्ट आएगा। और जी उम्मीद सर, करेंगे कि आप बेहतर रिजल्ट करेंगे, और ना सिर्फ रिजल्ट करेंगे बल्कि अपने परिणाम को, और आपकी जो अंतरात्मा कह रही है कि हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं, उसको सफलता पूर्वक आगे अचीव करेंगे। यही शुभकामनाएं, यही अपेक्षा रखते हैं, उम्मीद करते हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं पुनः आपको जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। इसका बहुत बहुत धन्यवाद सर।